वैसे कमरा तो काफी अच्छा है आपका। एक बात बताइए, आप हमेशा इतना कम बोलती हैं। काफी खूबसूरत है आप। तो फ्लैट हो यार, मुझे नहीं करनी है शादी। पर विकी, तुम जिंदगी भर मुझे मजा नहीं दे पाओगी। मुझे नहीं करनी शादी। विकी मेरी बात तो सुनो। अरे धानी बेटा, रेडी हो जाओ। जाओ, लड़के वाले बस आ ही रहे हैं। जाओ, तैयार हो जाओ। साहब थोड़ा लीजिए तो। वैसे विकी बेटा आप करते क्या हो? अंकल जी, हम बैंक में काम करते हैं। भाई वाह, बैंक में? पूरे 50,000 रुपए कमाता है महीने का मेरा बेटा। बहुत अच्छी बात है बहन जी। बस लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद आ जाए, फिर बात आगे बढ़ाते शादी करते। धानी बेटा, ये हमारी चांद से भी खूबसूरत बेटी धानी। ग्रेजुएट पढ़ी है, घर का सारा काम करती है, शांत स्वभाव की है। लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है और बहुत गुणी भी है, पर धानी बेटा इतने ढीले कपड़े। हाँ बहन जी, बच्ची तो है वो, उसे कपड़ों की कहाँ समझ। हाँ हाँ ऐसे ही सीधी रहती है, जो पसंद आए वो उठा के पहनती है। धानी बेटा, जाओ, उनको आप अपना कमरा दिखाओ। हाँ जाओ। बेटा, आप लोग जाओ अंदर, बात बात करो थोड़ा। जाओ बेटा। बहुत अच्छी जोड़ी है ना? जी विकी भी बहुत अच्छा लड़का है। ये है हमारा रूम। वैसे कमरा तो काफी अच्छा है आपका। एक बात बताइए, आप हमेशा इतना कम बोलती हैं। काफी खूबसूरत है आप। तो फ्लैट हो यार, मुझे नहीं करनी है शादी। पर विकी, तुम जिंदगी भर मुझे मजा नहीं दे पाओगी। मुझे नहीं करनी शादी। विकी मेरी बात तो सुनो। बस अब एक बार लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर हम शादी धूमधाम से करेंगे। क्या जी? पापा मम्मी चलिए यहाँ से, मुझे नहीं करनी है शादी। क्या हुआ बेटा? अब चलिए। अरे सुनो तो। आज 10वां लड़का भी भाग गया। मैं तो तंग आ गया हूं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये लड़की पैदा हुई है। कभी कभी तो डर लगता है कहीं अपनी धानी ऐसा ना हो कि उसकी शादी ना हो। हम भी तंग आ गए हैं। पूरा दिन घर में रहती है, ना बाहर जाती है, ना बाहर के लोगों से मिलती है। कोई लड़का इसे पसंद नहीं आता है। कभी कभी मैं सोचता हूं और डर भी लगता है कि हमारी धानी कहीं कुंवारी न रह जाए। हर बाप का एक सपना होता है अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, पर यहां तो हमारी धानी का हाथ पीले हो ही नहीं रहे। अरे
आप पानी पी लो, ज्यादा सोचिए मत। पिंकी, हाँ जी भैया। बेटा टिफिन ले आओ, देर हो रही है मुझे। हाँ भैया आई। भैया टिफिन। भैया वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ। भैया हम कहना चाहते हैं। बताओ पिंकी, जल्दी, हमें काम के लिए देर हो रही है। भैया हम ना आगे पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं। पिंकी, तुम तो जानती हो हमारे हालात कैसे हैं। मैं जितना कमाता हूँ उतना तो घर पे खर्च हो जाता है, और कई महीनों से तो मैं ढंग के कपड़े तक नहीं खरीद पाया। इन्हीं कपड़ों में रोज काम पे जाता हूँ। ऐसे में तुम्हारी इतनी मोटी फीस कहाँ से दे पाऊंगा बेटा? भगवान हमारे बारे में कब सोचेगा? प्रफुल्ल बेटा, प्रफुल्ल बेटा। जी पंडित जी, आइए। खुश रहो बेटा, जीते रहो। आइए। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, बैठिए। बैठो बैठो। आज फैसला पंडित जी के साथ। ऐसे बेटा सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है, भगवान की दया से। बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात। ऐसा है बेटा, माता पिता के न रहने के बाद अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ गई है, और तुम्हारे सामने छोटी बहन भी है। अब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपना घर बसाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं इस शहर का सबसे बढ़िया रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ऊंचा घराना है, रुतबे वाले लोग हैं, और कन्या तो बहुत सुंदर और गुणी कर्तव्य है बेटा। पर पंडित जी, आप तो हमारे हालात जानते हैं। भला इतने बड़े घर की लड़की मेरे साथ शादी क्यों करी? अरे बेटा, तुम्हारे जैसे संस्कारी और गुणी लड़के की तलाश है उन्हें, और हमें पूरा विश्वास है तुम सर्वगुण संपन्न हो। पूरा विश्वास है हमें। मेरी एक बात मानो, तो एक बार चल के उनसे मिल लेते हैं, फिर देखेंगे जो होगा आगे। हाँ ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। गजेंद्र बाबू। हाँ यही है प्रफुल्ल। बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़का है। अपने माता पिता के स्वर्गवास होने के बाद इन्होंने अपना घर परिवार बहुत अच्छे से संभाला है। हाँ जरूर जरूर। प्रफुल्ल बेटा, पंडित जी ने आपके काम के बारे में ठीक से नहीं बताया। आप बताओ, आप करते क्या हो? जी अंकल जी, मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। क्या सेल्समैन? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धानी बेटे, प्रफुल्ल को अपने कमरे में ले जाओ, कमरा दिखाओ, थोड़ा बातचीत करो तुम लोग। हाँ प्रफुल्ल बेटा, जाओ धानी बिटिया के साथ बैठकर अकेले में जो कुछ मन की बात करना हो बात कर लो। जाओ 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 जाओ। आइए बैठिए। तो आप जॉब करती है? जी नहीं, एक्चुअली मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं कुकिंग के वीडियोस बनाती हूँ। ओह बढ़िया। वो क्या है, हमारा घर बहुत छोटा है और हमारा काम भी बहुत छोटा है। तो अगर आपको कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा, हमें बुरा नहीं लगेगा। वो क्या है, बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया, तो बहन की जिम्मेदारी भी थी, तो हम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। आप इंसान ही बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। ओह, तो तुम इसलिए ढीले कपड़े पहनती हो? प्रफुल्ल मेरी बात तो सुनो। माफ करना धनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्रफुल्ल मेरी बात तो सुनो। नहीं,
नो नो। प्रफुल्ल, आप खाना वगैरह बना लेते हो? माफ कीजिए, पर हम आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकते। क्या हुआ प्रफुल्ल बेटा? पंडित जी, जो सुखी शादीशुदा के लिए चाहिए वो इस लड़की के पास नहीं है। माफ कीजिएगा, चलो पिंकी। हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अगर तुम हमारी बेटी से शादी करोगे तो हम तुम दोनों का जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, तुम्हें घर जमाई बना के रखेंगे, तुम्हें पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। बस तुम्हें हमारी बेटी को खुश रखना होगा। बहुत गंभीरता से सोच लो, तुम्हारी जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। न कभी काम की परेशानी होगी और न कभी पैसों की दिक्कत होगी। बस तुम्हें हमारी बेटी को खुश रखना होगा। आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि चांद को देख रहा हूँ। चांद की चमक तो सूरज से होती है और हमारी आपसे। हाँ भाई। और भाई कैसी रही सुहागरात? अरे यार, काहे की सुहागरात यार, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों भाई, लड़की के कपड़े में लड़का निकला क्या? ऐसा ही समझ ले। पूरा पूरा जिस्म यार उसकी हड्डियों से भरा हुआ है, एकदम फ्लैट है यार। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा लग रहा था सुहागरात के वक्त कि जैसे किसी लड़के के कपड़े खोलकर उसके साथ लेटा हुआ हूँ। हंस मत। हाँ, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी यार, क्या करूं? सोचना क्या है, खत्म कर दे। यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, कोई भी बहाना लगा के ना मैं ये शादी खत्म कर देता हूँ, वरना ना उम्र ही रहूंगा। जो भी करेगा संभल के करना मेरे भाई। हाँ। नहीं नहीं, धानी की शादी तो बड़ी मुश्किल से हुई है। अगर ये शादी टूट गई ना, धानी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि आज कहीं घूमने चले? नहीं, आज मेरा मन नहीं है, किसी और दिन चलते हैं। दामाद जी, जी। जरा यहाँ आइए। धानी बेटा, जरा दामाद जी को लेके जाती हूँ, कुछ काम है। चलिए। जी बताइए मम्मी जी। मम्मी जी मत बोलो ना, अभी तो मैं जवान हूँ। तो आप मेरी सास से तो मम्मी जी तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज से आप मुझे आंटी जी बोला करो। ओके ओके, बताइए क्या काम है?
ये बेड ना हट नहीं रहा है, नीचे पूरी साफ सफाई करनी है, तो प्लीज मुझे दामाजी मदद करो ना। चलो बताइए। आप यहाँ से हटाओ, मैं यहाँ से हटाती हूँ। हाँ ओके। अजी सुनती हो? खाना शुरू करते हैं, बड़ी भूख लगी है। पिंकी के हाथों में स्वाद तो है। दाल वाल देखी क्या स्वादिष्ट है, खाने का स्वाद ही कुछ और है। पिंकी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? खुश तो? नहीं, सब ठीक है। अच्छा पिंकी, अभी खाना खा लो और खाना खाने के बाद तुरंत कपड़े धो लो। हाँ पर आंटी जी, मुझे पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले पूरे घर का तो काम कर लो। भैया ने अपनी जिंदगी सुधारने के लिए मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया। सुहागरात के बाद से प्रफुल्ल जी ने मेरे तरफ देखा भी नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं, किससे मदद लूं। कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्या करूं। यार हर तरफ मुझे वही क्यों दिख रही है? ये क्या हो रहा है मुझे? कहाँ गया लाइटर यार? क्यों परेशान हो रहे हो दामाद जी? इतने प्यारे चेहरे पे परेशानी अच्छी नहीं लगती। आप बहुत तड़पा रहे हो, अब और नहीं।